बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहाबुद्दीन सहरवर्दी अवारिफुल मारिफ में अल्लाह के नेक महबूब बंदों के औसाफ और राज व नियाज को बयान करते हुए हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान करते हैं कि फ़क़र और फ़कीरी में मंशाए इलाही शामिल होती है। फ़कीरी के दौरान मुजाहिदे काट कर वो साहिब करामत बन पाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि बगदाद में एक औरत थी जो गौसे आज़म की शान को नहीं जानती थी और ये भी नहीं जानती थी कि आप वली कामिल भी हैं और वली वक्त भी हैं और वलियों के सरदार भी हैं। इसका एक छोटा बेटा था। एक बार उसने हज़रत गौसे आज़म के बारे में सुना कि आप वली भी हैं और वली कामिल भी, आप मुस्तजाबुद्दावात भी हैं कि जो भी दुआ आपके मुंह मुबारक से निकलती है फ़ौरन कबूल हो जाती है। यानी इधर दुआ की और उधर कबूल हो गई। आपकी सोहबत में हर कोई फैज़ हासिल करता है और हर कोई बरकतें लेकर उठता है। आपकी सोहबत में कोई भी शख्स वली बन जाता है और कोई भी आपकी सोहबत से खाली नहीं लौटता। इसी वजह से आपको गौसुल आज़म कहा जाता है, यानी इमदाद करने वाले, इमदाद को पहुँचने वाले, अल्लाह के हुक्म से मदद करने वाले। वो ये बातें सुनकर हज़रत गौसे आज़म का गर्विदा हो गया और घर आकर माँ से कहने लगा कि एक बुज़ुर्ग वली भी और वली कामिल भी हैं और सारी दुनिया उनसे फैज़ पा रही है। मैं भी उनसे फैज़ का ख्वाहिशमंद हूँ, तो कितना ही अच्छा हो कि मुझे उनकी सोहबत में दे दो ताकि मैं भी उनसे वही फैज़ हासिल करूं जो दूसरे लोग हासिल कर रहे हैं। औरत ने बेटे का ये इरादा सुना तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। ये कहकर वो औरत अपने लड़के को लेकर हज़रत गौसे आज़म की खिदमत में पेश हुई और अर्ज़ किया कि हज़रत, मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और इसको आपसे अक़ीदत हो गई है और ये आपको बहुत मानता है और बहुत चाहता है, लिहाजा मैं इसके शौक़ की वजह से इसको आपके कब्ज़े में देती हूँ और मैं इसको अपने हुकूक से दस्तबरदार करती हूँ। ये सुनकर हज़रत गौसे आज़म मुस्कुराने लगे और लड़के को अपने पास रख लिया। औरत अपने बेटे को देकर वापस तो आ गई थी, लेकिन माँ की ममता कब तक खामोश रह सकती थी। अंदर बार बार उबाल उठता और दिल में बेटे को मिलने की ख्वाहिश ठाठे मारने लगती। अगरचे उलूम दीन और बुज़ुर्ग की सोहबत के लिए बेटे को छोड़ आई थी, लेकिन दिल बेचैन था कि बच्चा किस हाल में होगा, महफूज हाथों में भी है या नहीं। चुनाचे ममता तड़पी और बेटे को मिलने पहुंच गई। बेटे को मिली तो बेटे को देखकर सिसक गई, बिलक गई, तड़प गई। देखते ही कहा, बेटे, तूने अपनी ये हालत कैसी बना रखी है? तेरा हाल क्या हो गया है कि तू सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया है? क्या तुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता? क्या यहाँ तुझे बुजुर्ग की तरफ से कुछ खाने को नहीं दिया जाता? बेटे ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा अपने आप को मार रहा था, वो मुजाहिदे में गर्क था। माँ कहने लगी, बेटे, ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं ये सब नहीं सह सकती। बच्चे ने कहा, माँ, क्या हो गया है? मैं ठीक हूँ। माँ ने कहा, अच्छा तू ठीक है तो बता कि तू खाने में क्या खाता है? तो उसने कहा, जौ की रोटी, कभी नमक के पानी के साथ और कभी सब्जी के साथ। माँ ये सुनकर हैरान रह गई और कहने लगी, मेरे घर में तुझे मुर्गे मुसल्लम मिलता था और उम्दा ग़िज़ा जो शहर के उमरा का खाना वो तुझे मिला करती थी, और यहाँ पर तू जौ की रोटी खा रहा है, वो भी कभी सब्जी के साथ और कभी नमक के पानी के साथ। ये बता कि निवाला तेरे हलक से कैसे उतरता है? मैं अभी जाकर गौसे आज़म से पूछती हूँ कि मैं कैसी हालत में अपने बेटे को छोड़कर गई थी और ये आपने कैसी हालत कर दी। माँ तड़प उठी और हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास जा पहुँची। उस वक्त हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मुर्गे मुसल्लम खा रहे थे। सामने बर्तन में मुर्ग की हड्डियाँ पड़ी थीं। औरत ने ये देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया कि ये हड्डियाँ आपके सामने पड़ी हैं तो आपने ही ये मुर्गे मुसल्लम खाया होगा। उसने गुस्से में ये ना सोचा कि ये वाकई हज़रत गौसे आज़म ने खाया भी है या नहीं। औरत बोली, ऐ वक्त के वली, मैंने अपने जिगर गोशे को आपकी ग़ुलामी में इसलिए तो नहीं दिया कि वो सिर्फ जौ की रोटी खाए और अपनी जान से जाता रहे। उसके तन पर गोश्त कम हो गया और वो लागर हुआ चला जा रहा है। मेरे सामने मेरे बेटे की यह हालत देखकर मेरी क्या हालत होगी, आप अंदाज़ा लगाएं। और आप हैं कि यहाँ पर मुर्गे मुसल्लम खा रहे हैं। मैं अपने बेटे को इसलिए यहाँ छोड़कर गई थी कि आप उसे जौ की रोटी खिलाएं। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे शफ़क़त से सिसकती, बिलकती, तड़पती माँ को समझाया, क्योंकि माँ कमज़ोर दिल होती है, ख़ास तौर पर बच्चे के मामले में। चुनाचे उसे समझाया कि रियासत का एक ही नतीजा होता है कि जिस्म की कसाफत कम होने से कमज़ोर हो जाए, ताकि रूह की लताफत बढ़ सके और उसकी ताकत में इजाफा हो। तुम्हारा बेटा भी उसी मरहले से गुजर रहा है। औरत झट बोली, मगर ये कहाँ का इंसाफ है कि आप खुद तो मुर्ग खाएं और मेरा बेटा जौ की रोटी खाए?
حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ناگواری کا اظہار کیے بغیر مرغ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور بآواز بلند فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، اور جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ جیسے ہی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، مرغ زندہ ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے گا تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھائے۔ یہ دیکھ کر عورت بے ہوش ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو کہنے لگی، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں درست کہتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کی خواہش پر اسے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ میرا دل اس پر راضی نہیں تھا، بلکہ بچے کے سامنے بے بس ہو گئی تھی کہ وہ آپ جیسے استاد کی صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں وہ عقیدت نہیں تھی، مگر آج جو منظر میں نے دیکھا، اس کے بعد میں آپ کی سچی عقیدت مند ہو گئی ہوں۔ اب میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میرا بیٹا کبھی بھی میرے پاس آئے، بلکہ میری خواہش ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہے اور آپ کا فیض لے کر اور برکتیں حاصل کر کے دوسروں کو بھی فیضیاب کرے، اور آپ کی طرح مستجاب الدعوات بنے اور ہمیں روز حشر نجات دلانے کا ذریعہ بنے۔ محترم خواتین و حضرات، انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج، طبیعت، رجحان ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار نہ بھی کرے، پھر بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ضرور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نظر میں وہ کیمیائی اثر ہے جو بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے۔ گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکار کی رفتار عمل دو چند ہو جاتی ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی مرشد اور اللہ کے ولی کی صحبت سے اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ استفادے کی سچی تڑپ ہو۔ اس کے لیے ان بزرگوں کے کڑوے کسیلے جملے بھی سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ طالب علم اگر معلم کی سختی برداشت نہ کرے تو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تصوف کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو کسی کامل اور ماہر کے حوالے کیا، ان کی حالت ہی بدل گئی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جب خانقاہ تھانہ بھون میں تھے، کچھ بے اصولی کی بنا پر حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ صاحب کو خانقاہ سے نکال دیا۔ ان کے اندر سچی طرف پر محبت تھی۔ یہ پھاٹک سے نکل کر فٹ پاتھ پر لیٹ گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نکال دیا ہے تو اب آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ان کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تو سرکاری ہے، میں یہاں سے کیوں چلا جاؤں؟ غرض کہ حضرت خواجہ صاحب پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ترس آیا کہ بیچارے کے اندر سچی طلب ہے۔ پھر چند ہی دنوں کے بعد تاج خلافت لیے ہوئے خانقاہ سے نکل رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔